तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग हम उसे नाम देते हैं जब हम किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में बहुत सोच लेते हैं या फिर किसी पास्ट इवेंट के बारे में कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए था, काश ऐसा हो जाता, तो हम इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब सोचना और ओवर थिंकिंग ये दोनों बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब हम सोचते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, है ना, हमारी रूटीन पे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब हम ओवर थिंक करते हैं हमारी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है, हमारा खाना, हमारा सोना, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए ये हमको स्ट्रेस देता है। तो ओवर थिंकिंग से हमारी एक तो रूटीन ख़राब हो ही जाती है ना, जैसे मैंने बताया स्ट्रेस भी हमको होता है और हम ना एक लूप में फंसे रहते हैं। हमारा दिमाग ना एक जगह अटका रहता है, हम सोचते रहते हैं, बार बार टेंशन लेते रहते हैं, जिससे हमको फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ओवर थिंकिंग को दूर कैसे करें? एक चीज़ होती है 5 मिनट विंडो। हम इसको कहते हैं कि अपने डेली रूटीन में जब भी हमको किसी चीज़ के बारे में सोचना होता है तो 5 मिनट का टाइमर लगा लो, ठीक है। 5 मिनट का टाइमर लगाओ, 7 से 7:05 तक लेके मुझे सिर्फ सोचना है। मुझे पास्ट के बारे में सोचना है, मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना है। अकेला सोचना है सोचो, लिखना है लिखो। बट जैसे ही वो टाइमर बजा, बंद हुआ, उसी टाइम आप अपने दिमाग को सिग्नल दोगे कि बस सोच लिया, ओवरथिंक हो गया। अगले दिन आपको सुबह ऐसा लगेगा कि 7 से 7:05 का ही टाइम है हमारे पास ओवरथिंकिंग का, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे ट्रेन होने लग जाएगा और वो पूरे दिन में आपको ऐसा कोई थॉट आने नहीं देगा। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो दिमाग को एक अलार्म मिल जाएगा, एक टाइमर मिल जाएगा कि इसी टाइम के दौरान ही मुझे सोचना है जो चीज़ें मेरे लिए यूज़लेस है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। पास्ट जो हो गया वो हो गया, उससे नहीं बदल सकते, और फ्यूचर हमको पता नहीं क्या होगा। तो प्रेजेंट में रहना है ना। सिर्फ वो 5 या 10 मिनट, पहले 10 मिनट से शुरू कर लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही ऐसा ओवर थिंकिंग का फील होता है कि नहीं सोचना है, टेंशन होती है, तो पहले 10 मिनट से शुरू करो, 7 मिनट कर लो, फिर 5 मिनट पे आ जाओ। इससे आपका दिमाग एक जगह पे एक ही टाइम पे सोचेगा, आसपास के थॉट्स नहीं आने देगा। दूसरा है 5-5-5 रूल। इसको हम कहते हैं 5 दिन, 5 महीने, 5 साल का रूल। ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, है ना, कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था या फिर मैं ये कर लेता, तो हम ये कहते हैं कि हम 5 दिन के बाद इसे, अगर ये सेम सिचुएशन को देखें तो ये 5 दिन बाद मायने रखेगी। अगर रखेगी ठीक है, 5 महीने बाद मायने रखेगी। 5 महीने तक वैसे मोस्टली ख़त्म हो जाती है, बट अगर तब भी रखेगी तो बताओ 5 साल बाद मायने रखेगी। अगर नहीं तो उस चीज़ के बारे में मत सोचो। अगर रखेगी तो उस पर इम्प्लीमेंट करो, वर्क करो। तो हमारा दिमाग तब ओवर थिंक करता है जब हम बहुत बिजी नहीं रहते, ठीक है, हम वेले होते हैं जिसको हम कहते हैं, तब हमारा दिमाग आलतू फालतू की चीज़ों में लगा रहता है, सोचता है। तो वो अपनी मेंटल एनर्जी को किसी फिजिकल एनर्जी में चैनलाइज करो। घर के बर्तन धो लो, कपड़े धो लो, ठीक है, अपना रूम साफ़ कर लो, क्लोजेट साफ़ कर लो, एक्सरसाइज कर लो, रनिंग कर लो। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपका दिमाग मेंटल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में चैनलाइज करेगा, जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि आपके जो थॉट्स हैं वो चले जाएंगे। एक होता है डिसीजन बैंक। इसमें हम क्या करते हैं कि ओवर थिंकिंग के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको छोटे छोटे डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं क्या पहनूं, क्या मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, है ना, क्या इसमें अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हफ्ते के लिए अपने छोटे छोटे डिसीजंस नोट डाउन करो। जो भी आप डिसाइड करते हो वो लिखो, ठीक है। आज मैंने जैसे सोचा रेड के साथ ब्लू डालना है, तो मैं वो लिखूंगी, मैं वो डिसाइड कर रही हूँ कि मैंने आज ये पहनना है, ठीक है। आप ऐसे जब भी अपने डिसीजंस लिखोगे ना, आप हफ्ते के बाद में देखोगे कि 90% डिसीजंस आपके सही होंगे। उनसे कुछ ऐसा डेंजरस नहीं हुआ होगा जो आप टेंशन ले रहे थे उस चीज़ की, है ना। हम टेंशन क्यों लेते हैं कि क्या इसका आउटकम सही होगा नहीं होगा, है ना, हम ये सोचते रहते हैं, इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो जब आप वो लिखोगे आपको ये रियलाइज़ होगा कि 90% डिसीजंस जो थे आपके वो सही थे, उनसे किसी को हार्म नहीं हुआ, उनसे आपको हार्म नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे एक माइंड को सेफ्टी मिलती है, और आप छोटे डिसीजन से स्टार्ट करोगे, वो सही निकलेंगे तो आपका माइंड ऐसे ट्रेन होगा कि आप बड़े डिसीजंस भी लोगे तो वो भी सही निकलेंगे।
और आप डरोगे नहीं डिसीजंस लेने से पहले। एक होती है 5 4 3 2 1 टेक्निक। अब ये एंग्जाइटी के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है और ओवर थिंकिंग वालों के लिए भी अच्छी होती है। इसमें जब आपका दिमाग एक बार स्टक हो जाता है ना, सोचता रहता है, आपको लग रहा है कि बस आपके इमोशंस इतने पावरफुल हो गए हैं ना, आपको गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, सोच सोच के कुछ भी कर रहे हो आप, तो 5 चीज़ें ऐसी नोटिस करो अपने आसपास जो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लाइट देख सकती हूँ, कैमरा देख सकती हूँ, सोफ़ा देख सकती हूँ, कपड़े देख सकती हूँ, है ना। ऐसी 5 चीज़ें ऐसी जो आप देख सकते हो, 4 चीज़ें ऐसी जो आप छू सकते हो, ठीक है। मैंने अपने कपड़ों को छुआ, मैंने अपने बालों को छुआ। 3 चीज़ें जो आप सुन सकते हो, ठीक है, जैसे पंखे की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, घड़ी की आवाज़, ऐसी 3 आवाज़ें सुनो। उसके बाद 2 स्मेल, जैसे कि कोई परफ्यूम लगाया हो, अगरबत्ती चली हो घर में, ठीक है, वो सूंघो। और एक टेस्ट याद करो अपनी फेवरेट मिठाई का या कुछ। इससे क्या होता है, जो हमारा माइंड होता है ना, जो फ्यूचर और पास्ट में घूम रहा होता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में वापस आता है। इसको हम माइंडफुलनेस टेक्निक भी बोलते हैं। तो एंग्जाइटी जब हो रही होती है या जब ओवर थिंकिंग हो रही होती है, तो ये टेक्निक बेस्ट गिनी जाती है प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए। एक बहुत फनी सी टेक्निक होती है नेम योर माइंड टेक्निक। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं अपना एग्ज़ाम दे के आई, है ना, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ और मैं यही सोचती रह रही हूँ कि यार काश मैं ये लिखाती या काश मेरा रिजल्ट अच्छा आए, है ना, जब मैं ये सोच रही होती हूँ ना, तो इससे परेशान नहीं होती और हम अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसा स्ट्रेस जॉब में भी हो सकता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ, है ना, और आप कॉन्स्टेंटली वरी कर रहे हो कि बॉस क्या कहेंगे। ऐसा लाइफ में होता रहता है। तो हम अपने दिमाग को एक थर्ड पर्सन के रूप में गिनते हैं। जैसे आज भाविका का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, उसने मेहनत की, उसको नहीं पता कि आगे क्या होगा, ठीक है, बट उसने किया। अब उसको वरी नहीं करना चाहिए और उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे माइंड को ना एक ट्रिक मिल जाती है। थर्ड पर्सन हमने लेबल कर दिया ना, इसको लगता है कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम है। तो हम उस प्रॉब्लम से कम कनेक्ट कर पाते हैं। हमको वो प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक बॉदर नहीं करती, बिकॉज वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अब वो थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम है। तो इससे माइंड हमारा ट्रिक हो जाता है। एक ओवर थिंकिंग के पेशेंट्स को ना ये होता है कि बस परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई रिप्लाई है व्हाट्सएप पे, अगर कोई मैसेज भेजना है, परफेक्ट होना चाहिए। कुछ पहनना है, परफेक्ट होना चाहिए। तो धीरे धीरे इससे ओवर थिंकिंग से लेके OCD की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ अपने माइंड को बोलो कि कुछ इम्परफेक्ट करो, ठीक है। जैसे कोई व्हाट्सएप टेक्स्ट में जानबूझ के कोई स्पेलिंग एरर कर दो, ठीक है। कोई मैचिंग सॉक्स ना डाल के जाओ, ठीक है। ऐसे करने से क्या होता है कि हमारा दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत बोल दिया कभी गलती से, तो इसमें कुछ ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा, ठीक है, हमारे लिए ये कुछ इतनी बड़ी बात नहीं होगी, सब कुछ स्मूथली चलेगा। हफ्ते बाद आप भूल जाओगे, हफ्ते बाद लोग भूल जाएंगे, आपको याद रहेगा कि आपने गलती से जानबूझ के गलत वो टेक्स्ट भेजा था। स्पेलिंग तो है, कुछ नहीं होता, स्पेलिंग्स का क्या है ना। इमोजी गलत भेज दी तो भी क्या हो गया, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इम्परफेक्शन को अपने माइंड को सिखाओ कि ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी, इससे कोई बड़ा डिज़ास्टर नहीं हुआ और ये छोटी छोटी चीज़ें करनी है, हमने ज़्यादा कुछ बड़ा ऐसे इम्परफेक्ट नहीं करना, बिल्कुल छोटी सी चीज़। छोटी चीज़ से शुरू करोगे तो आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा कि अगर कोई गलती हो जाती है उससे सीखो, ठीक है। उसको लेकर मत बैठो, उससे सीखो और आगे उसको इम्प्रूव करो। तो दोस्तों, ऐसे आप ओवर थिंकिंग को ठीक कर सकते हो और ये एकदम से नहीं आता, ऑफ कोर्स हमको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए, बट जब आप करना शुरू करोगे आप बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। लाइक और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।